चलिए दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश खत्म कर दिए थे। दूसरा चैप्टर है हम लोगों का खिलजी वंश। पढ़ेंगे आज हम लोग खिलजी वंश। क्या पढ़ेंगे? खिलजी वंश। खिलजी वंश। मुंह बंद कीजिए, अब मुंह बंद कीजिए। खिलजी वंश का शासन दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे कम वर्षों तक रहा, मात्र 30 वर्षों तक रहा। और इस 30 वर्ष के अवधि में टोटल 5 शासक हुए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी और खुसरो शाह। ये 5 शासक हुए। लेकिन बात अगर इन 5 शासकों की जाए तो ये जो 5 शासक हुए, ये 5 शासक में मूलतः लगभग 20 वर्षों तक शासन सिर्फ और सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी का ही रहा है। एक तो खिलजी वंश का शासन 30 वर्ष तक, 1290 से 1320, 30 वर्ष। और 30 वर्ष में 5 शासक हुआ, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और खुसरो शाह। और इन 5 शासकों में अलाउद्दीन खिलजी सिर्फ 20 वर्ष तक शासन किए हैं। इस वंश के यानी खिलजी वंश के, और खिलजी वंश ही नहीं बल्कि लगभग अगर बात दिल्ली सल्तनत की जाए तो दिल्ली सल्तनत के महान शासकों में नाम आता है अलाउद्दीन खिलजी का। तो अलाउद्दीन खिलजी के विषय में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। यह जो खिलजी वंश है, इस वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया। और जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हुए, ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बलबन के शासनकाल में सैन्य सेवा में शामिल हुआ था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बलबन के शासनकाल में सैन्य सेवा में शामिल हुआ और इन्होंने बलबन के समय कई सारे मंगोल आक्रमण का सामना किया और मंगोल आक्रमण को इन्होंने विफल किया और वहीं से इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई, वहीं से ये प्रसिद्ध हुए। और फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी केकुबाद के समय, जब दिल्ली सल्तनत का सुल्तान केकुबाद बना, तो केकुबाद के समय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी केकुबाद का सर जहांदार बना, अर्थात शाही अंगरक्षक बना। केकुबाद के समय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है सर जहांदार बना, अर्थात शाही अंगरक्षक बना। और केकुबाद के समय ही इनका उत्कर्ष हुआ राजनीतिक तौर पर। लेकिन इन्होंने केकुबाद की हत्या कर दिया। केकुबाद की हत्या करने के बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने शमसुद्दीन क्यूमर्स को कुछ समय तक गद्दी पर बैठाया और फिर शमसुद्दीन क्यूमर्स की भी हत्या कर दिया। और शमसुद्दीन क्यूमर्स की ही हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश के शासन की स्थापना किया। और जब ये खिलजी वंश के शासन की स्थापना किया
तो उस समय इनका उम्र 70 बरस हुआ करता था। उस समय इनका उम्र 70 बरस हुआ करता था। काफी वृद्धावस्था में जाकर के ये सुल्तान बने और एज ए सुल्तान इनका शासनकाल 1290 से 1296 ईस्वी तक, 1290 से 1296 ईस्वी तक जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासन रहा। और जब ये सुल्तान बने तो सुल्तान बनने के बाद इन्होंने घोषणा किया कि मैं एक वृद्ध मुसलमान सुल्तान हूं, मैं एक वृद्ध मुसलमान सुल्तान हूं, हमें मुसलमानों के रक्त बहाने की आदत नहीं है। यह इन्होंने कहते हुए जनता के इच्छा को अपने शासन का आधार बनाया और इन्होंने शासन के क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। ये तीनों बात एक दूसरे से रिलेटेड है। ये जो तीन बात हमने आपको बोला है, ये तीनों के तीनों बात जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। हम क्या क्या बोले हैं, ध्यान से आप इस बात को सुनिएगा। पहली बात हम ये बोले हैं कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जब सुल्तान बने तो उस समय इनका उम्र हुआ करता था 70 बरस। उस समय इनका उम्र हुआ करता था 70 बरस। और 70 वर्ष के उम्र में सुल्तान बनने के बाद इन्होंने यह घोषणा किया कि मैं एक वृद्ध मुसलमान सुल्तान हूं, मैं मुसलमानों के खून बहाने के पक्ष में नहीं हूं, मैं सिर्फ यह चाहता हूं जैसे शासन चल रहा है वैसे चलने दिया जाए। यानी इनसे पहले शासन जैसे चल रहा था उसी प्रकार से इनके समय में भी शासन चले, ये यह चाहते थे। और इसलिए इन्होंने शासन के क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति को अपनाया। मतलब कहा हम कोई हस्तक्षेप ही नहीं करेंगे। और साथ ही साथ इन्होंने जनता से पूछा कि आप कैसा शासन चाहते हैं, आपकी क्या इच्छा है। और जनता ने जो इच्छा जाहिर किया उस इच्छा के अनुरूप ही इन्होंने शासन किया। और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हमको लगता है पहला और एकमात्र सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हुआ जो जनता के इच्छा के अनुसार शासन किया। मतलब ये वही बात हो गई कि आम जनता ने कहा मोदी जी को कि मोदी जी आप लाल किला पर झंडा मत फहराइए, और मोदी जी लाल किला पर झंडा फहराना बंद कर दिए। मतलब जनता की इच्छा थी और मोदी जी ने पूरा कर दिया। तो वही वाली बात हो गई। तो इन्होंने जनता की इच्छा को आधार बनाते हुए शासन प्रशासन किया और काफी भद्र और ईमानदार प्रवृत्ति के थे। बहुत ज्यादा छल कपट इनके भीतर नहीं था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय की जो प्रमुख घटनाएं हैं उन घटनाओं के संदर्भ में जब ये सुल्तान बने तो सुल्तान बनने के बाद इन्होंने सर्वप्रथम किलोखड़ी को अपनी राजधानी बनाया। किलोखड़ी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जिस किलोखड़ी को केकुबाद ने बसाया था। केकुबाद के द्वारा बसाए गए किलोखड़ी को इन्होंने अपना राजधानी बनाया और इन्होंने किलोखड़ी को ही अपना राजधानी बनाकर वहीं पर अपना राज्याभिषेक करवाया और वहीं पर अपना राज्याभिषेक करवाकर शासन प्रशासन करना शुरू किया। और जब ये शासन प्रशासन करना शुरू किए तो इनके समय में भी मंगोल आक्रमण हुआ। इनके समय में 1292 ईस्वी में इनके समय में 1292 ईस्वी में मंगोल नेता अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोल नेता अब्दुल्ला के नेतृत्व में जो है आपको मंगोल आक्रमण हुए और उस मंगोल आक्रमण को इन्होंने आसानी से दबा दिया। और इन्हीं के समय मंगोल नेता चंगेज खां का नाती उलुग खां भारत आया और भारत आने के बाद उलुग खां अकेले भारत नहीं आया बल्कि उलुग खां अपने हजारों समर्थकों के साथ भारत आया और उलुग खां हजारों समर्थकों के साथ भारत आकर इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया।
तो चंगेज खां का नाती उलूग खां, जो हजारों समर्थकों के साथ इनके समय भारत आकर इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया, वही भारतीय इतिहास में नवीन मुसलमान के नाम से जाना गया। वही भारतीय इतिहास में जो है आपको नवीन मुसलमान के नाम से जाना गया, नवीन मुसलमान के नाम से जाना गया। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय इनका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी करामानिकपुर का सूबेदार हुआ करता था। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के कहने पर ही अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत के अंतर्गत देवगिरी का अभियान किया। और जब पहली बार अभियान किया तो बहुत ज्यादा धन संपत्ति हासिल नहीं कर पाया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जब देवगिरी अभियान पर था तो उन्होंने देखा कि देवगिरी में तो बहुत अधिक धन संपत्ति है। अलाउद्दीन खिलजी का मन ललचाया और अलाउद्दीन खिलजी जब दूसरी बार देवगिरी का अभियान किया तो इनसे नहीं पूछा। इनके समय जब ये सुल्तान थे तो इनके समय इनका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी करामानिकपुर का सूबेदार था। पहली बार इन्हीं के कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी का अभियान किया, लेकिन पहला अभियान में अलाउद्दीन खिलजी को बहुत ज्यादा धन संपत्ति प्राप्त नहीं हो पाया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दोबारा देवगिरी का अभियान किया, लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी दोबारा देवगिरी का अभियान किए तो इनसे नहीं पूछा। और जब इनसे नहीं पूछा तो सुल्तान नाराज हो गए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अलाउद्दीन खिलजी से नाराज हो गए। और जब अलाउद्दीन खिलजी से ये नाराज हो गए तो अलाउद्दीन खिलजी ने इनके नाम खत लिखा और काफी भावुक खत लिखा। और उस खत में अलाउद्दीन खिलजी ने इस बात का भी जिक्र किया कि अगर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हमें माफ कर दिया है तो वो हमसे मिलने करामानिकपुर आए। इन्होंने सोचा कि माफ कर दिया जाए, भतीजा है और भतीजा के साथ साथ दामाद भी था इसका, तो इन्होंने माफ कर हल्ला नहीं इन्होंने माफ कर दिया। और ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए करामानिकपुर गया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अलाउद्दीन खिलजी को माफ कर दिया और अलाउद्दीन खिलजी से मिलने करामानिकपुर गया। और जब करामानिकपुर गया तो अलाउद्दीन खिलजी इनसे गला मिल रहा था और उस गला मिलने के क्रम में ही चाकू गोदकर इनकी हत्या कर दी। चाकू गोदकर इनकी हत्या कर दी। अलाउद्दीन खिलजी ने इस प्रकार से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं काफी ज्यादा बढ़ गई थी। और फिर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को भारत का सुल्तान घोषित किया। और फिर अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक सुल्तान के पद पर रहे। उस अवधि के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने जो भी कारनामे किए उसके विषय में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले लिखिए लिखिएगा खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में 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 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया। ये सर्वप्रथम बलबन के समय ये सर्वप्रथम बलबन के समय ये सर्वप्रथम बलबन के समय ये सर्वप्रथम बलबन के समय
ये सर्वप्रथम बलबन के समय दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ये सर्वप्रथम बलबन के समय दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सैनिक सेवा में नियुक्त हुआ। सैनिक सेवा में नियुक्त हुआ और बलबन के समय कई मंगोल आक्रमण को दबाने में बलबन के समय कई मंगोल आक्रमण को दबाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। कई मंगोल आक्रमण को दबाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। मंगोल आक्रमण को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। यहीं से इन्हें प्रसिद्धि मिली। यहीं से इन्हें प्रसिद्धि मिली। कालांतर में केकुबाद के समय राजनीतिक तौर पर इनका उत्थान हुआ। फुल स्टॉप। सुल्तान बनने के बाद इन्होंने अपना राज्याभिषेक किलोखड़ी में करवाया और किलोखड़ी को ही अपना राजधानी भी बनाया। जब ये सुल्तान बने उस समय इनका उम्र जब ये सुल्तान बने उस समय इनका उम्र 70 वर्ष हुआ करता था।
उस समय इनका उम्र 70 वर्ष हुआ करता था। इसलिए इन्होंने घोषणा किया कि 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 मैं एक वृद्ध मुस्लिम सुल्तान हूं। इसलिए इन्होंने घोषणा किया कि मैं एक वृद्ध मुस्लिम सुल्तान हूं। 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 मुझे मुसलमानों की खून बहाने की आदत नहीं है। मुझे मुसलमानों के खून बहाने की आदत नहीं है। मुझे मुसलमानों के खून बहाने की आदत नहीं है। इन्होंने इन्होंने जनता के इच्छा को इन्होंने जनता के इच्छा को इन्होंने जनता के इच्छा को अपने शासन का आधार बनाया। इन्होंने जनता के इच्छा को अपने शासन का आधार बनाया। इन्होंने जनता की इच्छा को अपने शासन का आधार बनाया और शासन के क्षेत्र में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। और शासन के क्षेत्र में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। इन्होंने जनता की इच्छा को शासन का आधार बनाया और शासन के क्षेत्र में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। और शासन के क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। और शासन के क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। शासन के क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। फुल स्टॉप। अब स्टार मार के पॉइंट वाइज लिखना है। ये पैराग्राफ में था, अब स्टार मार के पॉइंट वाइज लिखना है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में 1292 ईस्वी में अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में 1292 ईस्वी में अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में 1292 ईस्वी में 1292 ईस्वी में मंगोल आक्रमण हुआ। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में 1292 ईस्वी में मंगोल आक्रमण हुआ। मंगोल आक्रमण हुआ। नेक्स्ट पॉइंट। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय समय मंगोल नेता चंगेज खां का नाती उलूग खां, 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 उलूग खां भारत आया। उलूग खां, एक मिनट, उलूग खां अपने हजारों समर्थकों के साथ भारत आया। उलूग खां अपने हजारों समर्थकों के साथ भारत आया। उलूग खां अपने हजारों समर्थकों के साथ भारत आया। उलूग खां अपने हजारों समर्थकों के साथ भारत आया। उलूग खां, जिनको पूछना है, जिनको नहीं आता है, खड़ा हो जाइए, तब लिख देंगे बोर्ड पे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। अपने हजारों समर्थकों के साथ भारत आया और इस्लाम धर्म को कबूल किया, और इस्लाम धर्म को कबूल किया। और इस्लाम धर्म को कबूल किया, और इस्लाम धर्म को कबूल किया। ये लोग ही नवीन मुसलमान कहलाए। ये लोग ही नवीन मुसलमान कहलाए। नवीन मुसलमान, नया मुसलमान। ये लोग ही नवीन मुसलमान कहलाए। नवीन, ये लोग ही नवीन मुसलमान कहलाए। नवीन मुसलमान कहलाए। आगे नेक्स्ट पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को 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 करामानिकपुर बुलाकर करामानिकपुर बुलाकर करामानिकपुर बुलाकर करामानिकपुर बुलाकर धोखे से हत्या कर दिया। धोखे से हत्या कर दिया। करामानिकपुर बुलाकर धोखे से हत्या कर दिया। 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 और अपने आप को सुल्तान घोषित किया। 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 अब आगे हेडिंग मारिए अलाउद्दीन खिलजी।
आगे हेडिंग मारिए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, अब समझिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरसास। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरसास, और कहा जाता है कि बचपन में ही इनके माता पिता का निधन हो गया। जब ये बच्चा था, काफी बच्चा था, तो उसी समय इनके माता पिता का निधन हो गया, जिस वजह से इनका पालन पोषण इनके चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इन्हें अपना दामाद भी बनाया। लेकिन इन्होंने अपने चाचा और ससुर की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया, और जब ये सुल्तान बने 1296 ईस्वी में, 1296 ईस्वी में सुल्तान बनने के बाद इन्होंने अपना इच्छा जाहिर किया, और इन्होंने अपना इच्छा यह जाहिर किया कि इन्हें सिकंदर की भांति विश्व विजयी करना है। इन्होंने अपना इच्छा जाहिर किया यह कि इन्हें सिकंदर की भांति विश्व विजयी करना है, और इन्होंने दूसरी इच्छा यह जाहिर किया कि जो है इन्हें नया धर्म चलाना है, इन्हें नया धर्म चलाना है। ये सब इच्छा इन्होंने जाहिर किया, लेकिन इनकी इच्छा ही रह गई, इनकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकी। अब इनकी इच्छा ही कैसे रह गई? ना तो ये विश्व विजयी कर पाए और ना ही नया धर्म चला पाए, क्योंकि जिस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां थी, उस राजनीतिक परिस्थिति में विश्व विजयी करना संभव नहीं था और नया धर्म चलाना भी संभव नहीं था। इन्हें दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क ने समझाया कि आप जो विश्व विजयी करना चाहते हैं यह संभव नहीं है। सिकंदर जिस समय विश्व विजयी किया था उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां कुछ और थी और आज की राजनीतिक परिस्थितियां कुछ और है। आप इन राजनीतिक परिस्थितियों में विश्व विजयी नहीं कर सकते हैं और ना ही आप नया धर्म चला सकते हैं। और अलाउल मुल्क के कहने पर अलाउद्दीन खिलजी समझ गए। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि चलिए ठीक है, हम विश्व विजयी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उपाधि तो धारण कर सकते हैं। तो इन्होंने सिकंदर ए सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया और विश्व विजयी अभियान के सपना को इन्होंने त्याग दिया और इन्होंने भारत विजयी अभियान किया। इन्होंने भारत विजयी अभियान किया और भारत विजयी अभियान के क्रम में इन्होंने सबसे पहले उत्तर भारतीय राज्यों को जीता। इन्होंने देखा उत्तर भारतीय राज्यों के अंतर्गत कौन कौन ऐसे राज्य हैं। इन्होंने यह देखा कि उत्तर भारतीय राज्यों के अंतर्गत कौन कौन ऐसे राज्य हैं जो इनके साम्राज्य में नहीं आता है, और फिर इन्होंने उन उत्तर भारतीय राज्यों को जीता जो इनके साम्राज्य में नहीं आता था, जो इनके साम्राज्य में नहीं आता था। और जब उत्तर भारतीय राज्य को जीत लिया तो फिर इन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों का भी अभियान किया। दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान इन्होंने धन प्राप्ति के उद्देश्य से किया, लेकिन किसी भी उद्देश्य से किया, लेकिन दक्षिण भारत का अभियान तो इन्होंने किया, इसमें कतई कोई दोराई नहीं है। और अलाउद्दीन खिलजी जब सुल्तान बने थे तो अलाउद्दीन खिलजी के सुल्तान बनने के बाद, अलाउद्दीन खिलजी के गद्दी प्राप्त करने के बाद इनके समय में 4 विद्रोह हुए और इन्होंने चारों विद्रोह को दबा दिया। इनके समय में पहला विद्रोह नवीन मुसलमानों ने किया। धन प्राप्त करने को लेकर नवीन मुसलमानों ने पहला विद्रोह किया। उस नवीन मुसलमान के विद्रोह को दबा दिया। फिर अलाउद्दीन खिलजी के भाई मोहम्मद का पुत्र हुआ करता था अतका खां। अलाउद्दीन खिलजी के भाई मोहम्मद का पुत्र अतका खां ने विद्रोह किया। फिर इनके समय तीसरा विद्रोह इनका भांजा
मलिक उमर और मंगू खां ने किया, और इनके समय चौथा विद्रोह हाजी मोला ने किया। हाजी मोला ने किया तो इनके समय प्रथम विद्रोह नबीन मुसलमान ने, द्वितीय विद्रोह इनका भतीजा अतका खां ने किया, तीसरा विद्रोह इनका भांजा मलिक उमर और मंगू खां ने किया, और चौथा विद्रोह हाजी मोला ने किया। इन चारों विद्रोहों को अलाउद्दीन खिलजी ने दबा दिया, और इन चारों विद्रोहों को दबाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्तचर विभाग का गठन किया, और गुप्तचरों के सहयोग से अपने समय होने वाले विद्रोह को अलाउद्दीन खिलजी ने दबाया। और फिर अलाउद्दीन खिलजी ने यह घोषणा किया कि जो हमारे दरबार के दरबारी सरदार हैं, अमीर है, उलेमा वर्ग के लोग हैं, वे आपस में एक दूसरे के साथ मेल मिलाप नहीं करेंगे, वे मिलेंगे नहीं, वे एक दूसरे के साथ संबंध नहीं बनाएंगे। और इतना ही नहीं बल्कि नशीले पेय पदार्थों के सेवन पर इन्होंने रोक लगा दिया, जुआ के ऊपर इन्होंने रोक लगा दिया। मुख्य तौर पर यह सब काम जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया जा रहा था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यह सब काम इसलिए किए जा रहे थे क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के समय विद्रोह हो रहा था। तो अलाउद्दीन खिलजी पता किया कि आखिरकार विद्रोह का कारण क्या है। तो अलाउद्दीन खिलजी को विद्रोह के कारण का पता यह चला कि जो उनके दरबार के सरदार सब हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं, और दो सरदार एक हो जाते हैं, और फिर सुल्तान को ही चुनौती दे देते हैं। तो सरदार लोग आपस में एक दूसरे के साथ विवाह नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। इस बात की उन्होंने घोषणा कर दिया ताकि सब एक ना हो सके। तो अलाउद्दीन खिलजी अपने समय होने वाले विद्रोह को दबाने के लिए ये प्रमुख कदम जो है आपको उठाए थे। और फिर अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी प्रकृति का था, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने व्यापक स्तर पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उनके साम्राज्यवादी नीतियों को आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले लिखिए, लिखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसास्प था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसास्प था। कहा जाता है कि बचपन में ही कहा जाता है कि बचपन में ही इनके माता पिता का कहा जाता है कि बचपन में ही इनके माता पिता का निधन हो गया। कहा जाता है कि बचपन में ही इनके माता पिता का निधन हो गया था, जिस कारण निधन हो गया था, जिस कारण इनका पालन पोषण इनके चाचा और ससुर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया। चाचा और ससुर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया। फुल स्टॉप। अलाउद्दीन खिलजी
अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के ऐसे सुल्तान हुए अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के ऐसे सुल्तान हुए अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के ऐसे सुल्तान हुए जो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के ऐसे सुल्तान हुए जो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के ऐसे सुल्तान हुए जो 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 अपने चाचा और ससुर की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया जो अपने चाचा और ससुर की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया। गद्दी प्राप्त करने के बाद गद्दी प्राप्त करने के बाद गद्दी प्राप्त करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अध्यादेश जारी किया। गद्दी प्राप्त करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अध्यादेश जारी किया। गद्दी प्राप्त करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अध्यादेश जारी किया। गद्दी प्राप्त करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अध्यादेश जारी किया। गद्दी प्राप्त करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अध्यादेश जारी किया 4 अध्यादेश जारी किया तथा यह इच्छा जाहिर किया कि तथा यह इच्छा जाहिर किया कि तथा यह इच्छा जाहिर किया कि उसे एक तथा यह इच्छा जाहिर किया कि उसे एक नया धर्म चलाना है 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 और उसे एक नया धर्म चलाना है और उसे एक नया धर्म चलाना है और सिकंदर की भांति विश्व विजयी करना 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 है। फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू। लेकिन दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क लेकिन दिल्ली के कोतवाल लेकिन दिल्ली के कोतवाल लेकिन दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क लेकिन दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क के समझाने पर लेकिन दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क के समझाने पर विश्व विजयी अभियान के सपना को त्याग दिया अलाउल मुल्क के समझाने पर दिल्ली के कोतवाल
अलाउल मुल्क के समझाने पर विश्व विजयी अभियान के सपना को त्याग दिया, विश्व विजयी अभियान के सपना को त्याग दिया तथा सिकंदर ए सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया। अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया। अब नीचे से लिखिएगा, नीचे से लिखिएगा। नीचे से लिखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के समय चार विद्रोह हुए। अलाउद्दीन खिलजी के समय चार विद्रोह हुए जिसे अलाउद्दीन खिलजी के समय चार विद्रोह हुए जिसे उन्होंने आसानी से दबा दिया। एक नंबर में पहला विद्रोह, एक नंबर में पहला विद्रोह, एक नंबर में पहला विद्रोह धन प्राप्ति के उद्देश्य से, 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 पहला विद्रोह धन प्राप्ति के उद्देश्य से नवीन मुसलमान ने किया। पहला विद्रोह धन प्राप्ति के उद्देश्य से, पहला विद्रोह धन प्राप्ति के उद्देश्य से नवीन मुसलमान ने किया। पहला विद्रोह धन प्राप्ति के उद्देश्य से नवीन मुसलमान ने किया। पहला विद्रोह धन प्राप्ति के उद्देश्य से नवीन मुसलमान ने किया। दूसरा विद्रोह दो नंबर में दूसरा विद्रोह अलाउद्दीन खिलजी के भाई, दूसरा विद्रोह अलाउद्दीन खिलजी के भाई, दूसरा विद्रोह अलाउद्दीन खिलजी के भाई मोहम्मद के पुत्र, दूसरा विद्रोह अलाउद्दीन खिलजी के भाई मोहम्मद के पुत्र, दूसरा विद्रोह अलाउद्दीन खिलजी के भाई मोहम्मद के पुत्र, दूसरा विद्रोह अलाउद्दीन खिलजी के भाई मोहम्मद के पुत्र अतका खां ने किया। अतका खां बोर्ड पे लिखा हुआ है, अतका खां ने किया। अतका खां ने किया, अतका खां ने किया, अतका खां ने किया, अतका खां ने किया, अतका खां ने किया। आगे तीसरा विद्रोह 3 नंबर में, तीसरा विद्रोह 3 नंबर में, तीसरा विद्रोह अलाउद्दीन खिलजी के 2 भांजों ने किया। तीसरा विद्रोह अलाउद्दीन खिलजी के 2 भांजों ने किया। अलाउद्दीन खिलजी के 2 भांजों ने किया, जिसमें एक मलिक उमर जो कि बदायूं का सूबेदार था, जिसमें एक मलिक उमर जो बदायूं का सूबेदार था,
जिसमें एक मलिक उमर जो बदायूं का सूबेदार था, जिसमें एक मलिक उमर जो बदायूं का सूबेदार था, तथा दूसरा तथा दूसरा तथा दूसरा तथा दूसरा दूसरा मंगू खां मंगू खां मंगू खां मंगू खां मंगू खां जो 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 अवध का सूबेदार था, जो अवध का सूबेदार था ने किया, जो अवध का सूबेदार था ने किया, जो अवध का सूबेदार था ने किया, जो अवध का सूबेदार था ने किया। आगे चौथा नंबर में चौथा विद्रोह, चौथा नंबर में चौथा विद्रोह हाजी मोला ने किया, चौथा विद्रोह हाजी मोला ने किया। चौथा विद्रोह हाजी मोला ने किया। हाजी मोला ने किया। उन्होंने एक मिनट उन्होंने विद्रोह करते हुए उन्होंने विद्रोह करते हुए उन्होंने विद्रोह करते हुए दिल्ली स्थित बलबन द्वारा निर्मित 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 लाल महल 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 पर कब्जा कर लिया दिल्ली स्थित बलबन द्वारा निर्मित लाल महल पर कब्जा कर लिया दिल्ली स्थित बलबन द्वारा निर्मित लाल महल पर कब्जा कर लिया दिल्ली स्थित बलबन द्वारा निर्मित लाल महल पर कब्जा कर लिया। नीचे से अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी अपने समय होने वाले 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 विद्रोह को अलाउद्दीन खिलजी अपने समय होने वाले विद्रोह को अलाउद्दीन खिलजी अपने समय होने वाले विद्रोह को दबाने के अलाउद्दीन खिलजी अपने समय होने वाले विद्रोह को दबाने अलाउद्दीन खिलजी अपने समय होने वाले विद्रोह को दबाने के उद्देश्य से 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 निम्न कदम उठाए अलाउद्दीन खिलजी अपने समय होने वाले विद्रोह को दबाने के उद्देश्य से निम्न कदम उठाए। एक नंबर में गुप्तचर विभाग का गठन किया। गुप्तचर विभाग का गठन किया। दो नंबर में एक नंबर में गुप्तचर विभाग का गठन किया। दो नंबर में अपने दरबार
अपने दरबार के अपने दरबार के अपने दरबार के सरदारों अपने दरबार के सरदारों के आपसी मेल मिलाप आपसी मेल मिलाप आपसी मेल मिलाप और आपसी मेल मिलाप और आपसी संबंध बनाने पर प्रतिबंध लगाया। 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 प्रतिबंध लगाया। नेक्स्ट, नशीले मादक द्रव्यों के सेवन पर प्रतिबंध लगाया। 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 नशीले मादक द्रव्यों के सेवन पर प्रतिबंध लगाया तथा जुआ को भी बंद कर दिया। 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 फुल स्टॉप। जुआ को भी बंद कर दिया। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। जुआ को भी बंद कर दिया। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। आगे हो गया। चलिए अब आगे लिखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी, आगे लिखिएगा स्टार मार के। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक था। अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक था। उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार को लेकर 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 सर्वप्रथम उत्तर भारतीय राज्यों का अभियान किया। 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 जब यह अभियान पूरा हो गया, जब यह अभियान पूरा हो गया, जब यह अभियान पूरा हो गया, तत्पश्चात दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान किया। 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 फुल स्टॉप। उसी में दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान करने वाला दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान करने वाला
दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान करने वाला दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हुए। दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हुए। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। अब नीचे हेडिंग मारिएगा उत्तर भारतीय राज्यों का अभियान। नीचे हेडिंग मारिएगा उत्तर भारतीय राज्यों का अभियान। उत्तर भारतीय राज्यों का अभियान। अब उसमें हेडिंग मारिएगा उत्तर भारतीय राज्यों के अभियान के अंतर्गत जो है उत्तर भारतीय राज्यों का अभियान मेन हेडिंग हुआ। अब उसमें हेडिंग मारिएगा गुजरात का अभियान। एक नंबर में गुजरात का अभियान। एक नंबर में गुजरात का अभियान। एक नंबर में गुजरात का अभियान। समझिएगा। अलाउद्दीन खिलजी गुजरात का अभियान 1298-99 ईस्वी में किया। 1298-99 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात का अभियान किया। 1298-99 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात का अभियान किया। और अलाउद्दीन खिलजी गुजरात का अभियान अपने सेनापति उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में किया था। उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में किया था। उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में किया था। नुसरत खां के नेतृत्व में किया था। ये दोनों अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति हुआ करता था। इन्हीं दोनों के नेतृत्व में गुजरात का अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने 1298-99 में किया। जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात का अभियान किए तो उस समय गुजरात के शासक हुआ करते थे रायकर्ण। उस समय गुजरात के शासक कौन हुआ करते थे? रायकर्ण। गुजरात के शासक रायकर्ण जो है आपको अलाउद्दीन खिलजी की सेना के डर से ही भाग गया और देवगिरी, महाराष्ट्र में देवगिरी पड़ता था, देवगिरी के शासक रामचंद्र के यहां जाकर रायकर्ण ने शरण ले लिया। देवगिरी के शासक रामचंद्र के यहां जाकर रायकर्ण ने शरण ले लिया। अब गुजरात का राजा ही भाग गया और जब गुजरात का राजा भाग गया तो ये दोनों गुजरात को मन भर के लूटा। जितना हो सकता था उतना लूटा, धन संपत्ति लूटा। और इस क्रम में गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर को भी लूटा। गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर को भी अलाउद्दीन खिलजी ने लूटा। और गुजरात लूटकर, गुजरात से तो धन संपत्ति की प्राप्ति हुई ही, साथ ही साथ गुजरात को अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य में मिलाने की भी घोषणा किया गया। और इस गुजरात अभियान के दौरान ही जब नुसरत खां खंभात की खाड़ी पहुंचे तो खंभात की खाड़ी में नुसरत खां की मुलाकात मलिक काफूर से हुआ। और मलिक काफूर दिमाग का बड़ी तेज था, योग्य था, दूरदर्शी था। नुसरत खां की मुलाकात जब खंभात की खाड़ी में मलिक काफूर से हुआ, मलिक काफूर हिंदू था,
और हिजरा था, लेकिन बड़ी योग्य था। हिंदू था, हिजरा था, लेकिन बड़ी योग्य था मलिक काफूर। तो नुसरत खां मलिक काफूर को उसके मालिक से 1000 दिनार में खरीद लिया। नुसरत खां मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीद लिया, और यही कारण है कि मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता, 1000 दिनारी कहा जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी जो दक्षिण भारतीय राज्य का अभियान किया है, इसी के नेतृत्व में किया था। मलिक काफूर के नेतृत्व में ही दक्षिण भारतीय राज्य का अभियान किया। मलिक काफूर के नेतृत्व में ही अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारतीय राज्य का अभियान किया। अलाउद्दीन खिलजी के शासन की विशेषता को आप पढ़ेंगे ना, तो उन्होंने शासन का केंद्रीयकरण किया, मतलब सब शक्ति अपने में समेकित कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी को बहुत ज्यादा अपने अधिकारियों सेनापतियों पर विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी विश्वास तो करना ही पड़ता था। लेकिन मलिक काफूर पर काफी विश्वास करता था, और मलिक काफूर ने विश्वास योग्य काम भी किया। मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत को लूटा। मलिक काफूर के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी के समय होने वाले मंगोल आक्रमण को दबाया गया। कहा जाता है सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय ही हुआ था, और अलाउद्दीन खिलजी के समय जो मंगोल आक्रमण हुआ था उसको दबाने में मलिक काफूर भी अपना बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो नीचे से लिखिए, गुजरात का अभियान, डैश देकर, डैश देकर, डैश देकर, डैश देकर, अलाउद्दीन खिलजी ने, डैश देकर, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में गुजरात राज्य का अभियान, गुजरात राज्य का अभियान, गुजरात राज्य का अभियान, गुजरात राज्य का अभियान। वहां पे कोई स्टाफ है, चिन्हित करो बच्चा को कौन आवाज कर रहा है, ठीक है, चिन्हित करके मेरे पास लाओ, उसका कार्ड दो, कार्ड फाड़ देते हैं। वहां पे स्टाफ है ना जी? अरे है ना रे, है कि ना है जी? है? हाँ देखो, चिन्हित करो, जो हल्ला करता है उसको देखो और उसका कार्ड जब्त करके हमको दो, और उसको पकड़ के लो, कार्ड नहीं देता है तो। उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में गुजरात राज्य का अभियान 1298-99 ईस्वी में किया, 1298-99 ईस्वी में किया। नुसरत खां के नेतृत्व में गुजरात का अभियान 1298-99 ईस्वी में किया, 1298-99 ईस्वी में किया, 1298-99 ईस्वी में किया, 1298-99 ईस्वी में किया। फुल स्टॉप। इस समय यहां के शासक रायकर्ण थे, इस समय यहां के शासक रायकर्ण थे। इस समय यहां के शासक रायकर्ण थे, जो भागकर देवगिरी के शासक, जो भागकर देवगिरी के शासक, जो भागकर देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहां शरण ले लिया, जो भागकर देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहां शरण ले लिया,
जो भागकर देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहां शरण ले लिया, जो भागकर देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहां शरण ले लिया, जिस कारण उलूग खां और नुसरत खां ने गुजरात को मन भरकर लूटा। इस क्रम में सोमनाथ मंदिर को भी क्षति पहुंचाया गया था। इस क्रम में सोमनाथ मंदिर को भी क्षति पहुंचाया गया था। इस क्रम में सोमनाथ मंदिर को भी क्षति पहुंचाया गया था। इस क्रम में सोमनाथ मंदिर को भी क्षति पहुंचाया गया था। इस क्रम में सोमनाथ मंदिर को भी क्षति पहुंचाया गया था। इस क्रम में सोमनाथ मंदिर को भी क्षति पहुंचाया गया था। इस दौरान ही खंभात की खाड़ी में इस दौरान ही खंभात की खाड़ी में नुसरत खां ने 1000 दिनार देकर मलिक काफूर को खरीदा। 1000 दिनार देकर मलिक काफूर को खरीदा, जिस कारण मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। जिस कारण मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। जिस कारण मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। जिस कारण मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। जिस कारण मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। जिस कारण मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। फुल स्टॉप, उसी में कंटिन्यू। मलिक काफूर एक हिंदू हिजरा था। उसी में कंटिन्यू। मलिक काफूर एक हिंदू हिजरा था। इसी के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान किया था। इसी के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान किया था। इसी के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान किया था। इसी के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान किया था। इसी के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान किया था। चलिए, जितना आज बताए हैं, समझाए हैं, लिखाए हैं, उतना पढ़िए। आप फटाक से पढ़िए, इधर उधर नहीं करना है। ऊपर वाले लोग जाना नहीं है, बोरा बिस्तर समझ करके पढ़ना है, पढ़ने के लिए बोले हैं। ठीक है।
जितना आज बताए हैं, लिखाए हैं, समझाए हैं, पढ़िए। पढ़ लिए, पढ़ लिए जी। आइए, खिलजी वंश का शासन कब से कब तक रहा? खिलजी वंश में कितने शासक हुए? कितने शासक? कितने वर्षों तक शासन रहा? 30। कितना? कितने वर्षों तक? खिलजी वंश का संस्थापक किसके समय दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सैन्य सेवा में शामिल हुआ था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। बलबन के समय। किसके समय? इसका राजनीतिक उत्कर्ष किसके समय हो? किसके समय? इन्होंने अपना राज्याभिषेक कहां करवाया? इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया? और किसने कहा है मैं एक वृद्ध मुसलमान सुल्तान हूं, मुझे मुसलमानों के खून बहाने में कोई दिलचस्पी नहीं है? किसने कहा है? जनता के इच्छा को आधार बनाते हुए शासन किसने किया? शासन में अहस्तक्षेप की नीति किसने अपनाया? चंगेज नेता अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण किसके समय हुआ? चंगेज खां का नाती उलुग खां इनके समय भारत आया और इस्लाम धर्म को कबूल किया। वे क्या कहलाए? क्या कहलाए? नवीन मुसलमान। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने कर दिया था? और फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का उत्तराधिकारी कौन बना? अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक? इनके बचपन का नाम? बचपन का नाम? कौन ऐसे सुल्तान हुए जो अपने चाचा और ससुर की हत्या कर गद्दी प्राप्त?
अलाउद्दीन विश्व विजयी करना चाहता था, धर्म चलाना चाहता था, लेकिन किसके कहने पर ये सब सपना त्याग दिया? किसके कहने पर? किसके कहने पर? और इसके बाद सिकंदर एसानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण किया? किसने धारण किया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय कितने विद्रोह हुए? कितने विद्रोह हुए? पहला विद्रोह कौन किया था? नवीन मुसलमान। पहला विद्रोह कौन किया था? पहला विद्रोह कौन किया था? पहला विद्रोह कौन किया था? दूसरा विद्रोह, दूसरा विद्रोह, दूसरा विद्रोह, तीसरा विद्रोह मलिक उमर और मंगू खां। मलिक उमर और चौथा विद्रोह, चौथा विद्रोह। और फिर अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारतीय राज्यों का अभियान किया और फिर दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान किया। दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान करने वाला पहला सुल्तान। और दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान इन्होंने किसके नेतृत्व में किया? मलिक काफूर। किसके नेतृत्व में? अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान किसके नेतृत्व में किया? किसके नेतृत्व में किया? मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात का अभियान कब किया? अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात का अभियान कब किया? अपने किस सेनापति के नेतृत्व में? उलुग खां। और उस समय गुजरात का शासक अरैकर्ण भाग गया। भागकर कहां शरण लिया? देवगिरी के शासक रामचंद्र। देवगिरी के शासक अरैकर्ण भागकर कहां शरण लिया? अरैकर्ण भागकर कहां शरण लिया? देवगिरी के शासक। और फिर पूर्णतः उलुग खां, नुसरत खां गुजरात को लूटा। और गुजरात अभियान के क्रम में ही नुसरत खां ने 1000 दिनार में किसे खरीदा? किसे खरीदा? मलिक काफूर। मलिक काफूर। 1000 दिनारी किसे कहा जाता? 1000 दिनारी किसे कहा जाता? 1000 दिनारी किसे कहा जाता? क्लियर है ये बात? इतना बात याद हो गया है ना? चलिए, अब आपका जो है पिछला एक सप्ताह जो है बंद रहा था क्लास। देखिए, क्लास बंद होने का कोई खास कारण नहीं था। क्वेश्चन बैंक पे, बिहार पुलिस के क्वेश्चन बैंक पे काम नहीं हो पा रहा था क्लास लेते हुए, इसलिए जो है क्लास बंद करना पड़ा। बिहार पुलिस के क्वेश्चन बैंक पे काम हो गया है। अब देखिए, पब्लिशर को दे चुके हैं, पब्लिशर को हम दे दिए हैं। पब्लिशर 2-3 दिन में छाप के दे देगा, समझ गए? तो बिहार पुलिस क्वेश्चन बैंक में काम करने के कारण ही जो है आपका क्लास बंद रहा था। इससे आगे मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा। धन्यवाद सभी लोगों का।